डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है ना। फ्रैक्शंस का अब तक आपने सिर्फ नाम सुना था। आज हम देखेंगे मैथमेटिकली फ्रैक्शन आखिर में होता क्या है। इससे पहले जनरल लाइफ में आप फ्रैक्शंस का यूज़ तो कर ही रहे थे। ठीक है ना। सपोज मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, आपको याद आ जाएगा कि आप फ्रैक्शन का इस्तेमाल कैसे कर रहे थे। ठीक है ना। आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। ठीक है, आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और सपोज आपके घर में 4 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो हर मेंबर को कितना पिज़्ज़ा मिलेगा, आप कैसे डिवाइड करते हो। ठीक है, पिज़्ज़ा को यहाँ से आपने एक कट लगा दिया और यहाँ से एक कट लगा दिया। ठीक है ना। अब आपका हिस्सा कितना होगा उसके अंदर से 1/4। ठीक है ना। आप ये जानते हो ना कि आपको 1/4 पिज़्ज़ा मिला है, वही तो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को हम जनरल लाइफ में 1/4 या 1/4 जो है बोल रहे थे, यहाँ मैथमेटिकली हम उसके बारे में अब पढ़ेंगे। ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप जब पूरा वीडियो ध्यान से देखते हुए पढ़ोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, जो हमने कहा कि आपको 1/4 पिज़्ज़ा मिला। ठीक है, ये जो 1/4 है ये हमारा फ्रैक्शन है। इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक कौन सा है, जो है आपका, या आप कह सकते हैं कि आप वाला जो पार्ट है वो मैंने शेडेड कर दिया। ठीक है ना, शेडेड, और होल पार्ट को मैंने यहाँ लिख दिया होल। ठीक है, तो यानी कि अगर हम शेडेड को किससे डिवाइड कर दें, होल से, या जो आपको हिस्सा मिलने वाला है डिवाइडेड बाय होल पार्ट। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा आपका फ्रैक्शन। सिंपल। तो एक फ्रैक्शन 2 चीजों से मिलकर बना है। फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो हमारा नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हिसाब से अगर हम जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो फ्रैक्शंस हैं वो कितने टाइप के होते हैं। पर पहले उसको जानने से पहले हम कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। सपोज ये पिज़्ज़ा का आपने 1/2 यानी आधा पिज़्ज़ा आप खा लेते हो। ठीक है, तो आपको कितना मिला, 1/2 पार्ट मिला। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन है 1/2। और अगर आप कितने खा लेते हो उसके, इस पिज़्ज़ा के 3 हिस्से आप खा लेते हो। ठीक है, 3 हिस्से, आपको बहुत भूख लगी है और आप 3 हिस्से खा लेते हो, तो आपको कितना हो गया फ्रैक्शन, 3/4 का हो गया। और अगर आप होल पिज़्ज़ा खा जाते हो, यानी कि 4 के 4 पार्ट खा जाते हो, इसका मतलब आपने क्या खा लिया है, होल पिज़्ज़ा। समझ में आया। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना। अगर आपने एक हिस्सा खाया तो वो 1/4 होगा, यानी कि 4 1/4 मिलेंगे, तब जाके आपका क्या बनेगा, आपका बन जाएगा वापस होल बन जाएगा। ठीक है ना। तो इससे हम एक चीज समझते हैं कि अगर 1/4 का हम एक और चीज बोलते हैं क्वार्टर। ठीक है, और इसको हम हाफ भी बोलते हैं। 1/2 को हम एक और नाम देते हैं, वो है हाफ। ठीक है, और अगर 1/3 होता है तो उसको हम बोलते हैं 1/3। इसको हम बोलते हैं 1/3। ठीक है, इसको हम एक और तरह से बोल सकते हैं 1/3। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 1/3, या फिर इसको हम 1/3 बोल सकते हैं। क्वार्टर मतलब होता है 1/4, या हम बोलते हैं इसको 1/4, और हाफ को हम हाफ बोलते हैं। ठीक है, 1/2, और जो होल है वो तो हमारा 1 ही होता है। ठीक है, अब अगर हम कहें कि कितने 1/4 मिलकर के होल बनेगा, ठीक है, तो 1/4 के लिए कितने मिलाने होंगे, हमें कितने मिलाने होंगे, 4। जब 4 1/4 मिलेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, होल। अगर मैं आपसे पूछूं कितने 1/3 मिलेंगे तो होल बनेगा, तो डेफिनेटली कितने लेने पड़ेंगे हमें, 3। ठीक है ना। आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी दे रखा है आपकी बुक में कि हाउ मेनी 1/5 नीड्स टू मेक ए होल। तो 1/5 है तो आपको कितने 1/5 चाहिए, 5 1/5 चाहिए। सिंपल। तो अब हम समझते हैं फ्रैक्शंस क्या होता है। फ्रैक्शन में होता है नंबर ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ होल पार्ट्स, ठीक है ना। यानी कि फ्रैक्शन जो है आपका न्यूमरेटर में हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजायर्ड या शेडेड पार्ट्स, और नंबर ऑफ होल पार्ट्स का जब हम इनको इस तरह से लिखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, अपॉन के फॉर्म में, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन, ठीक है ना। फ्रैक्शन, अब देखिए, अब एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, एक पिज़्ज़ा है, अगर आपको 1/4 हिस्सा मिल रहा है प्रॉपर है, ठीक है, 2/4 मिल रहा है तो भी प्रॉपर है, 3/4 मिल रहा है तो भी प्रॉपर है, और 4/4 मिल रहा है तो भी प्रॉपर है। लेकिन अगर ये चीज़ आपकी चली जाए 5/4 पे, इज इट प्रॉपर? नो, इज इट नॉट, दिस इज नॉट प्रॉपर। तो यहीं से हमारी डेफिनेशन मिल जाती है हमें कि जब हम यहाँ पर हम जब बात करेंगे कि हमारा जो नीचे वाला हिस्सा यानी डिनोमिनेटर अगर बड़ा है किससे, हमारे न्यूमरेटर से, इफ़ डिनोमिनेटर को मैंने स्मॉल डी से लिखा है, मतलब मैंने डिनोमिनेटर को मैंने डी से डिनोट किया, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। अगर हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो हमारा फ्रैक्शन कैसा होगा, प्रॉपर, ठीक है। आपको देखने से ही पता चल रहा है, अगर आपको 1/4 पिज़्ज़ा मिला है प्रॉपर, 2/4 पिज़्ज़ा मिला है दैट इज प्रॉपर, 4/4 मिला है तो भी प्रॉपर, लेकिन अगर 5/4 मिला है दैट इज इम्प्रॉपर, ठीक है ना, इम्प्रॉपर। तो यहीं से हमारी डेफिनेशन आ जाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ हमारा 5/4 क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब आपको समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, हमारा जो न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा किससे, हमारे डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, इसका मतलब वो अब जो हमारा जो आंसर आएगा फ्रैक्शन का वो किससे बड़ा आएगा, 1 से बड़ा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और उससे पहले हमने देखा था कि अगर हमारा न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो हमारा क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई। प्रॉपर वर्सेस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, है ना, मैंने नहीं लिखा फ्रैक्शन, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होंगे, जिनमें क्या होगा, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, यानी डिनोमिनेटर बड़ा होगा। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 1/8, ये यूनिट फ्रैक्शन भी है, साथ में ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। 2/5, ठीक है, ये सब क्या होंगे, इस तरह के एग्जाम्पल्स। 1/8, 2/5, ये सब क्या है, आप देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो ये सब क्या होंगे, हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे। अब हम बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो यहाँ क्या होगा, उल्टा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। कैसा होगा, 5/3, 9/6, इस तरह के जितने भी नंबर्स होंगे जिनमें न्यूमरेटर बड़ा होगा, इम्प्रॉपर होगा, है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में सारे नंबर जो होंगे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस तो सिंपल है, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम एक चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जो हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे करते हैं, जैसे 5/3 है, इसको मुझे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, हम 5 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 1 टाइम्स, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 को लिख देंगे हम ऊपर, और किससे डिवाइड कर रहे थे हम, नंबर 3 से। जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे थे वो नंबर आ जाएगा नीचे, जो हमारा रिमाइंडर होगा, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे कोशेंट, यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर, और यहाँ पर लिखेंगे हम डिवाइजर, ठीक है। तो ये इसको हम मिक्स फ्रैक्शन क्यों कहते हैं, ठीक है। अब आप समझ लीजिए इसको हम मिक्स फ्रैक्शन क्यों कहते हैं। ये मिक्स है क्योंकि ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। इसमें ये वाला जो हिस्सा है, ये 1 जो है वो क्या है, हमारा होल नंबर है, ठीक है। होल नंबर्स आपने पढ़े ना, होल नंबर्स, ये होल है और ये क्या है, हमारा फ्रैक्शन है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिक्स
फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन फॉर्म है, दोनों से मिलकर बना, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में बदल सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। अब इसका उल्टा करना हो तो मिक्स फ्रैक्शन अगर हमें दे रखा है और हम उसको बदलना चाहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे, कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे आप, मिक्स फ्रैक्शन आपको गिवन है, सपोज आपको मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है 3:2/5। ठीक है ना, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 5 3 जा 15 और उसमें कितना जोड़ देंगे, 2। क्या करेंगे हम, 5 × 3 है ना, और उसमें कितना जोड़ देंगे, 2, और नीचे जो हमारा डिवाइजर है वो एज इट इज लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 + 2 17/5। तो ये हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इस तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आसानी से बदल सकते हैं। कोई भी नंबर दे रखा हो, आपको डिवीजन तो आता ही है, डिवीजन को और मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है आपको सिर्फ किसमें, इम्प्रॉपर को मिक्स में और मिक्स को इम्प्रॉपर में बदलने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है ना, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो हमने समझ लिया था कि न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। ठीक है ना, अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमको पता चल जाएगा लाइक फ्रैक्शंस कौन से होंगे, ऐसे सारे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस आप कैसे ध्यान रखेंगे, डिनोमिनेटर आर लाइक, ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है, ये ट्रिक से आपको याद आ जाएगा, डिनोमिनेटर आर लाइक, लाइक मतलब सेम। ठीक है, तो जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा वो सारे के सारे कौन से फ्रैक्शंस होंगे, वो होंगे लाइक फ्रैक्शंस। अगर हम इसकी डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि ऑल द फ्रैक्शंस विच हैव द सेम डिनोमिनेटर, ठीक है ना, या ऑल द फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स आर नोन एज लाइक फ्रैक्शंस। अब हम इसको एग्जांपल देते हैं तो क्या होगा, 1/4, 2/4, 5/4। ठीक है ना, ये सब क्या है, हमारे लाइक फ्रैक्शंस हैं। ये लाइक फ्रैक्शंस क्यों हैं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। 3/4 भी इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारे हमारे क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शंस होंगे। अगर हम बात करें यूनिट फ्रैक्शन की, यूनिट फ्रैक्शन क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शंस, यूनिट नाम से पता चल रहा है, यूनिट, यूनिट मतलब होता है 1। ठीक है, 1 कहाँ होगा, न्यूमरेटर पर, यानी कि नंबर, इसके ट्रिक आप ध्यान रखिए, यूनिट फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर जिसका 1 होगा, एवरी फ्रैक्शन हैविंग 1 एज न्यूमरेटर। ठीक है ना, 1 जिसका भी न्यूमरेटर होगा वो सब क्या होंगे, यूनिट फ्रैक्शंस। जैसे 1/8 है, 1/10 है, 1/7 हो सकता है, 1/6 हो सकता है, जो भी आपका मन करे, कोई भी नंबर जिसका यूनिट फ्रैक्शन कितना होगा, यानी जिसका न्यूमरेटर 1 होगा, जिसका न्यूमरेटर यूनिट नंबर होगा, वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे यूनिट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो आपको ध्यान रह जाएगा, लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर सेम यानी लाइक होंगे, और यूनिट फ्रैक्शंस मतलब जिनमें न्यूमरेटर क्या होगा, 1 होगा। आने वाली क्लास में हम देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करना भी सीखेंगे। ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए।